वेलकम टू द वल्चर इंस्टीट्यूट साथियों, एक बार फिर से आपका वल्चर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने चर्चा की थी साथियों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में चर्चा की थी? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा की थी। ठीक है साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। कितनी कैटेगरीज में बांटे गए हैं? 8 कैटेगरीज में। सबसे पहले अपन ने बात की थी नाउन की। किसकी बात की थी साथियों? नाउन की। उसके बाद में अपन ने बात की थी प्रोनाउन की। किसकी बात की थी? प्रोनाउन की। उसके बाद में अपन ने साथियों बात की थी एडजेक्टिव की। किसकी बात की थी अपन ने? एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के बाद अपन ने बात की थी वर्ब की। किसकी की थी साथियों? वर्ब की। और वर्ब के बाद में अपन ने बात की थी एडवर्ब की। किसकी की थी साथियों? एडवर्ब की। और एडवर्ब के बाद अपन ने बात की थी प्रेपोजिशन की। किसकी की थी साथियों? प्रेपोजिशन की। ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद अपन ने बात की थी कंजक्शन की। किसकी की थी? कंजक्शन की। और कंजक्शन के बाद मैंने आपको बताया था इंटरजेक्शन। क्या बताया था साथियों? इंटरजेक्शन। तो अपन ने कल इन 8 वर्ड कैटेगरीज के बारे में बात की थी। तो साथियों इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज अपन शुरू करेंगे पहली कैटेगरी, जिसका नाम क्या है? नाउन है। तो देखो साथियों, आज अपन चर्चा कर रहे हैं नाउन के बारे में। किसके बारे में कर रहे हैं? नाउन के बारे में। तो देखिए साथियों, ये जो नाउन है, तो देखिए साथियों ये जो नाउन है, इस नाउन को ग्रामेटिकली 3 कैटेगरीज दी गई है। ग्रामेटिकली कितनी कैटेगरीज दी गई है? 3 कैटेगरीज दी गई है। उन 3 कैटेगरीज के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको 3 एरो के निशान दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 3 एरो के निशान दे रहा हूँ। तो साथियों देखिए, इसकी जो पहली कैटेगरी है, ग्रामेटिकली अपन बात कर रहे हैं, वो है नंबर की। किसकी है साथियों? नंबर की। तो देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसकी? नंबर की। ओके। फिर अपन चर्चा करेंगे जेंडर की। किसकी करेंगे? जेंडर की। और जेंडर के बाद अपन चर्चा करेंगे किसकी? केस की। ठीक है साथियों। तो देखिए, जो नंबर है वो अपने यहाँ पे 2 तरह के बताए गए हैं। कितनी तरह के बताए गए हैं? 2 तरह के। एक तो होते हैं सिंगुलर नंबर और एक होते हैं आपके प्लूरल नंबर। क्या होते हैं? प्लूरल नंबर। देखिए, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन होता है। और प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। आगे मैं आपको एग्जाम्पल दे करके भी सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। फिर अपन बात करते हैं किसकी? जेंडर की। ये जेंडर होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है आपके मस्क्यूलिन। क्या होता है? मस्क्यूलाइन। दूसरा होता है फेमिनाइन। क्या होता है? फेमिनाइन। और इसमें तीसरा होता है साथियों, वो होता है न्यूटर। कौन सा होता है? न्यूटर। ठीक है साथियों। तो यहाँ पे अपन ने जेंडर में 3 जो जेंडर की कैटेगरीज है उसकी बात की है। पहली है मस्कुलिन, दूसरी है फेमिनाइन और तीसरी है आपके न्यूटर। ठीक है। देखिए, मस्कुलिन तो बोलते हैं पुल्लिंग को। किसको बोलते हैं? पुल्लिंग को बोलते हैं। फेमिनाइन बोलते हैं स्त्रीलिंग को और न्यूटर बोलते हैं नपुंसक लिंग को। और इसी तरीके से आगे अपन केस के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये तो थी ग्रामेटिकली जो आपकी कैटेगरीज नाउन की, उसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब मैं आपको बताऊंगा नाउन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, या फिर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए साथियों, अपने टॉपिक का नाम क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो देखिए, जो नाउन है उस नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। लेकिन मैं आपको उन 5 भागों में बताने से पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे?
डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो साथियों देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नाउन क्या है देखिए सबसे पहले। देखिए साथियों, anything that is the name of a person, place, thing और क्वालिटी। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एनीथिंग दैट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी इज कॉल्ड ए नाउन, इज कॉल्ड ए नाउन। तो देखिए पूरी डेफिनेशन क्या हो गई, एनीथिंग दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी इज कॉल्ड ए नाउन। तो साथियों देखिए जब अपन नाउन की बात करते हैं तो नाउन होता क्या है। नाउन जो है वो कुछ भी जो नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो या फिर गुण या विशेषता का हो, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, नाउन कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, नाउन कहलाती है। और अगर इसी प्रकार दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूं साथियों, अगर इसी प्रकार दूसरे शब्दों में मैं कहना चाहूं तो देखिए नाउन क्या होता है। नाउन मीन्स द नेम। दूसरी डेफिनेशन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो ये होता है नाउन मीन्स द नेम। जो कोई नाम इस दुनिया में बना है वो नाम क्या होगा, नाउन होगा। उसकी कैटेगरी नाउन में अलग हो सकती है, लेकिन जिस नाम का निर्माण या फिर विकास इस दुनिया में हुआ है वो हर नाम क्या होगा, नाउन होगा। तो ये इसकी क्या हो गई, शॉर्ट डेफिनेशन हो गई, किसकी, नाउन की। तो चलिए साथियों अब अपन बात करेंगे नाउन की जो कैटेगरीज है उनके बारे में। तो देखिए साथियों मैंने आपसे कहा था कि जो अपना नाउन है उसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, 5 कैटेगरीज में। तो साथियों देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे उन 5 कैटेगरीज की। किसकी बात करेंगे, उन 5 कैटेगरीज की बात करेंगे जिसके अंदर नाउन को बांटा गया है। तो देखिए साथियों अपन चर्चा कर रहे थे नाउन की। किसकी चर्चा कर रहे थे, नाउन की। और मैंने आपसे कहा था कि नाउन को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखिए साथियों वो 5 कैटेगरीज होती कौन सी हैं। तो देखिए अपन अब उन 5 कैटेगरीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें नाउन को बांटा गया है। वो पहली कैटेगरी होती है प्रॉपर नाउन। कौन सी होती है साथियों, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर के बाद दूसरी अपन जो कैटेगरीज पढ़ेंगे उसका नाम होगा कॉमन नाउन। दूसरे नाउन का नाम क्या होगा साथियों, कॉमन नाउन होगा। और कॉमन नाउन पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। कौन सा पढ़ेंगे, मटेरियल नाउन। तो 3 नंबर पे साथियों अपन ने कौन सा पढ़ा, मटेरियल नाउन पढ़ा। और मटेरियल नाउन पढ़ने के बाद में अपन पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। चौथा नाउन कौन सा पढ़ेंगे साथियों, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन पढ़ने के बाद में अपन 5वें पे पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा पढ़ेंगे साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो 5वां कौन सा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा हो गया साथियों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5वां हो गया एब्स्ट्रैक्ट
नाउन। ठीक है साथियों, तो पहला कौन सा हुआ अपना प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन सा हुआ कॉमन नाउन, तीसरा कौन सा हुआ मटेरियल नाउन, चौथा कौन सा हुआ कलेक्टिव नाउन और पांचवा कौन सा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है मटेरियल नाउन, चौथा है कलेक्टिव नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए मैं थोड़ा इनको आपको अलग अलग थोड़ा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। प्रॉपर नाउन में तो आपके किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। प्रॉपर नाउन के अंदर किसकी बात की जाती है, किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाती है। कॉमन नाउन के अंदर किसी जाति विशेष की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है साथियों, जाति विशेष की। अभी मैं आपको अलग अलग उदाहरण दूंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तीसरा जो अपना नाउन होता है वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के अंदर किसी पदार्थ या गैस की बात की जाती है। जो अपना चौथा नाउन है उसका नाम है कलेक्टिव नाउन और इस चौथे नाउन के अंदर अपने बात की जाती है समूह की। किसकी बात की जाती है साथियों, समूह की बात की जाती है। और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर किसी गुण या विशेषता की बात की जाती है या फिर फीलिंग्स की बात की जाती है। तो ये किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। तो ये आपके नाउन की 5 कैटेगरीज होती है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिए साथियों अपन आगे बात करते हैं। तो साथियों आगे अपन नाउन के अंदर उसकी पहली कैटेगरी लेंगे जिसका नाउन होगा अपना प्रॉपर नाउन। क्या नाम होगा साथियों, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि ये प्रॉपर नाउन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर नाउन क्या है। देखिए प्रॉपर नाउन होता है इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। तो देखिए साथियों प्रॉपर नाउन क्या होता है, इट इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जब अपन किसी व्यक्ति विशेष या फिर वस्तु विशेष या फिर स्थान विशेष की बात करते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन के अंदर रखा जाता है। तो देखिए साथियों मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और जैसे ही मैं एग्जाम्पल दूंगा ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए साथियों अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देना। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है बैंक, यहाँ पे मैंने नाम लिखा है मंथ। क्या लिखा है, मंथ। आगे मैं नाम लिखता हूं बाय। क्या नाम लिखा है मैंने, बाय। बॉय के आगे मैं नाम लिखता हूं सर्वेंट। आगे मैं नाम लिखता हूं टीचर। क्या नाम लिखता हूं साथियों, टीचर। तो देखिए जब आप इनको देखोगे बैंक, मंथ, बॉय, सर्वेंट, टीचर, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि अपन कौन से बैंक की बात कर रहे हैं या फिर कौन से मंथ की बात कर रहे हैं या फिर कौन से लड़के की बात कर रहे हैं या फिर कौन से नौकर की बात कर रहे हैं या फिर कौन से टीचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनका पता क्यों नहीं चल रहा है, यहाँ पे इनका पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे अपन ने ना ही तो किसी पर्टिकुलर बैंक की बात की है, ना ही अपन ने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मंथ की बात की है और ना ही हमने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बॉय की बात की है और ना ही हमने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सर्वेंट की या टीचर की बात की है। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये जो प्रॉपर नाउन है इसको पहचाना कैसे जाता है। तो देखिए साथियों सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, बैंक की। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक का नाम लिख दिया और इस बैंक के नाम के आगे मैं नाम लिख दूं SBI।
क्या लिख दूं साथियों? SBI। तो जैसे ही मैं यहाँ पे SBI लिखूंगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ ये उस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बैंक क्या हो गई? पर्टिकुलर हो गई। क्या हो गई साथियों? पर्टिकुलर हो गई। जैसे मैंने पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखा SBI, आपको तुरंत समझ में आ गया। तो ये जो SBI है ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। क्या नाम हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। इसी तरह मैं आगे बात करूंगा मंथ की। किसकी बात करूंगा? मंथ की। यहां पे मंथ में मैं लिख दूं, ये मैंने नाम लिख दिया अगस्त। क्या लिख दिया? अगस्त। ठीक है, ये जैसे ही मैंने अगस्त लिखा आपको तुरंत समझ में आ गया कि हाँ यार कौन से महीने की बात कर रहा है? अगस्त महीने की बात कर रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर मंथ हो गया। ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर मंथ हो गया। तो ये अगस्त भी क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे मैं जैसे मैंने लिखा है बॉय, बॉय के आगे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं, मान लो संदीप। क्या नाम लिख देता हूं? संदीप। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे संदीप नाम लिखा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये किसकी बात कर रहे हैं? ये संदीप की बात कर रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया। ये क्या हो गया? एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया। और किसमें चला गया? प्रॉपर नाउन के अंदर चला गया। आगे इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी? सर्वेंट की। सर्वेंट के अंदर मैं यहाँ पे अगर नाम लिख देता हूँ, सपोज करो सुरेश। क्या लिख देता हूँ साथियों? सुरेश नाम लिख देता हूँ। और जैसे ही मैं सुरेश नाम लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा ये कौन से सर्वेंट की बात कर रहे हैं? सुरेश की बात कर रहे हैं। तो ये सुरेश क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से अगर मैं टीचर की बात करूं और यहाँ पे मैं टीचर की जगह पे लिख दूं SK शर्मा। क्या लिख दूं? SK शर्मा। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं? SK शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं। तो साथियों ये अपन ने बात की है प्रॉपर नाउन के बारे में। ऐसे और भी ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों ये अपन ने बात की है प्रॉपर नाउन के बारे में। किसके बारे में बात की है? प्रॉपर नाउन के बारे में बात की है। तो देखिए जब आपने प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझ लिया है तो आपको कॉमन नाउन भी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया गर्ल। क्या लिख दिया मैंने? एग्जाम्पल गर्ल लिख दिया। ठीक है, तो गर्ल देख करके आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं माया। क्या नाम लिख देता हूं? माया नाम लिख देता हूं। एक झटके से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी लड़की की बात की जा रही है? माया की बात की जा रही है। तो ये सीधा क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे नाम लिख दूं रिवर। क्या नाम लिख दूं? रिवर नाम लिख दूं। और जैसे ही मैं रिवर के आगे लिखता हूं गंगा। क्या लिखता हूं? गंगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी पर्टिकुलर नदी के बारे में बात की जा रही है? गंगा के बारे में बात की जा रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नाम लिख दूं सिटी। तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन से शहर के बारे में बात करें। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल दूं, कोई मेरे से पूछ रहे हैं, सपोज करो कि वेयर आर यू गोइंग, तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू सिटी। आई एम गोइंग टू सिटी। तो अगले बंदे को प्रॉपर आंसर नहीं मिला क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आया कि कौन से शहर जा रहे हैं, सिटी जा रहे हैं। अब ये कौन सी सिटी है पता नहीं है। और उसी जगह मैं यहाँ पे कह दूं आई एम गोइंग टू जयपुर। आई एम गोइंग टू जयपुर। तो अगले बंदे के समझ में आ जाएगा कि कौन से शहर की बात हो रही है? जयपुर जो नाम का जो पर्टिकुलर शहर है उसकी बात हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर नाम होते हैं ये पर्टिकुलर नाम किस में आ जाते हैं? प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें होती है जिनको आप अगर पर्टिकुलर मेंशन करते हो तो वो क्या बन जाते हैं? प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, कैसे पता चलेगा कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है? और यहीं पे मैं स्टूडेंट के आगे नाम लिख दूं राम। क्या नाम लिख दूं? राम। तो राम नाम लिखते ही पता चल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है? राम की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे आते हैं प्रॉपर नाउन में। किस में आते हैं साथियों? प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो देखिए साथियों अब अपन आगे बात करते हैं। ये तो हो गया आपका
प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद में अपन बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? कॉमन नाउन। किसके बारे में? कॉमन नाउन के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, जो कॉमन नाउन होता है ना, ये आपके प्रॉपर नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है, बोले तो उल्टा होता है। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल लिखवाई है ना, उन एग्जाम्पल्स को आप क्या कर लो? उल्टा कर लो। सारे के सारे क्या बन जाएंगे? कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, आई टीच स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टूडेंट है, ये कॉमन है, अपने आप में एक जाति को बता रहे हैं, एक जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूं, मैं मूर्खों से बात नहीं करता, आई डोंट टॉक विथ इडियट्स, मैं मूर्खों से बात नहीं करता। तो यहाँ पे मूर्ख क्या है? एक जाति है, एक लोगों का समूह है। तो ये जो समूह होते हैं, ये कॉमन नाउन में आते हैं, जो कि एक जाति को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? जाति को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार मैं बोल दूं गर्ल, उसी प्रकार मैंने अभी आपको बताया था रिवर, बैंक, सिटी। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूं। देखिए साथियों, सच नाउन्स आर general, so they do not show, so they do not show any particular noun available all around, available all around। तो देखिए साथियों, मैं यहाँ पे कह रहा हूं सच नाउन्स आर जनरल। ये जो नाउन्स अभी मैं आपको बताऊंगा कॉमन नाउन में, ये कैसे होंगे? ये अपने बिहेवियर में जनरल होंगे। ये अपने बिहेवियर में कैसे होंगे? जनरल होंगे। और जनरल होने की वजह से इनको कॉमन नाउन में रखा जाता है। तो मैंने आगे लिखा है सो दे डू नॉट शो एनी पर्टिकुलर नाउन। इसी वजह से वो किसी विशेष नाउन के बारे में प्रदर्शन नहीं करते हैं, या कोई अपनी विशेषता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अवेलेबल ऑल अराउंड, अपने चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसमें से वो किसी भी पर्टिकुलर नाउन को शो नहीं करते हैं, वो एक जनरल नाउन को शो करते हैं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल में अभी मैं आपको समझा देता हूं। मैंने अभी कहा था, जैसे मैंने लिखा था बैंक, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल और सिटी। ठीक है साथियों, और इन्हीं के नीचे मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूं, बैंक के नीचे मैं क्या लिख दूं? अभी मैंने लिखा था SBI। स्टूडेंट में यहाँ पे नाम लिख देता हूं रोहित। बॉय यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं राम। गर्ल यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं माया। और सिटी यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं बीकानेर। क्या लिख देता हूं साथियों? बीकानेर। तो देखिए, ये ऊपर जितने भी हैं, बैंक, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल और सिटी, ये सारे के सारे एक जनरल नाउन को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? जनरल नाउन को शो कर रहे हैं। और नीचे ये जितने भी SBI, रोहित, राम, माया, बीकानेर दे रखे हैं, ये एक पर्टिकुलर नाउन को शो कर रहे हैं। तो ये सारे क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। और ये सारे किस में रखे जाएंगे? कॉमन नाउन के अंदर रखे जाएंगे, क्योंकि ये अपने एक जनरल जो नाउन है उसको शो कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर नाउन को शो कर रहे हैं। तो साथियों, आई होप आपको कॉमन नाउन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे, कॉमन नाउन के बाद अपन बात करेंगे तीसरे नाउन के बारे में। और तीसरा नाउन मैंने आपको बताया था कौन सा? देखो जरा साथियों, तीसरा नाउन था मटेरियल नाउन। कौन सा था? मटेरियल नाउन।
तीसरे नाउन का क्या नाम था? मटेरियल नाउन था। तो देखिए साथियों, हम मटेरियल नाउन की सबसे पहले समझते हैं ये मटेरियल नाउन होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से अपन एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं गोल्ड। ये जो गोल्ड है ये अपने आप में क्या है? एक मटेरियल है। क्या है साथियों? मटेरियल है। तो देखिए धातु है, देखते ही पता चल रहा है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सारे किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो देखिए साथियों, anything that is liquid, anything that is liquid, semi लिक्विड, लिक्विड के बाद सेमी लिक्विड या फिर सॉलिड या फिर सॉलिड। सॉलिड के बाद बता दूं सेमी सॉलिड या क्या हो सकते हैं? सेमी सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। और गैस, और क्या हो सकते हैं? गैस इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन, कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। तो देखिए साथियों, वापिस आपको डेफिनेशन को समझना है। एनीथिंग दैट इज लिक्विड, एनीथिंग दैट इज लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड और गैस इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। तो देखिए, जो कोई भी वस्तु जो कि किसी तरल पदार्थ से बनी है, सेमी लिक्विड का मतलब होता है जो कि तरल पदार्थ से दूसरा निर्माण किया गया हो, वो होती है सेमी लिक्विड। उसी प्रकार या किसी सॉलिड से बनी है या सेमी सॉलिड से बनी है या फिर किसी गैस से बनी है, इन सारी चीजों को मटेरियल नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? मटेरियल नाउन, जिसे आप धातुवाचक संज्ञा के नाम से भी जान सकते हो। तो साथियों देखिए, इसके अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैं यहां पे लिख दूं नाइट्रोजन। क्या लिख दूं साथियों? नाइट्रोजन। यहां पे मैं लिख दूं गोल्ड, यहां पे मैं लिख दूं सिल्वर, या फिर यहां पे मैं लिख दूं क्लोरीन। क्या लिख दूं? क्लोरीन लिख दूं, या फिर लिख दूं यहां पे मैं मिल्क। क्या लिख दूं साथियों? मिल्क। या फिर मैं यहां पे लिख दूं डंग। क्या लिख दूं? डंग। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे? मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल होंगे। आप सब जानते हो नाइट्रोजन एक गैस का नाम है, आप सब जानते हो गोल्ड एक धातु है, आप सब जानते हो सिल्वर भी एक धातु है, क्लोरीन भी एक धातु है, मिल्क एक तरल पदार्थ है, और डंग, डंग किसको बोलते हैं बेटा? देखो, डंग बोलते हैं गोबर को। किसको बोलते हैं? गोबर को। ये भी किस में गिना जाता है? मटेरियल नाउन्स में गिना जाता है। तो देखिए, डंग नाम आ गया तो मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखो साथियों, आपने नाम सुना है कभी? डंग केक नाम सुना है कभी? डंग केक। देखिए, डंग केक बोलते हैं आपके जो अपन चूल्हे के अंदर ईंधन के रूप में काम में लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? जिसे थपेली भी बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर, उसे इंग्लिश में कहा जाता है डंग केक। क्या कहा जाता है साथियों? डंग केक कहा जाता है, क्योंकि इसको गोबर से बनाया जाता है। तो चलिए, ये मैंने आपको बीच में एक वोकेबलरी भी समझा दी। तो देखिए, अपने मटेरियल नाउन के बारे में बात की है। मटेरियल नाउन जो है उसकी डेफिनेशन एक बार फिर से समझा देता हूं। एनीथिंग दैट इज अ लिक्विड, सेमी लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड और गैस इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। जो कोई भी चीज लिक्विड में या फिर सेमी लिक्विड में
या फिर सॉलिड में या फिर सेमी सॉलिड में या फिर गैस में आती है, उन सबको मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताए, नाइट्रोजन, गोल्ड, सिल्वर, क्लोरीन, मिल्क, डंग, ईटीसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आती है? मटेरियल नाउन में आती है। तो साथियों, मटेरियल नाउन के बारे में बात करने के बाद अपन बात करेंगे जो अपना चौथा नाउन है, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है साथियों? कलेक्टिव नाउन। तो देखिए साथियों, ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्ट इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना। जब अपन किसी समूह को इकट्ठा करते हैं तो वो समूह क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि कलेक्टिव जो नाउन है उसकी डेफिनेशन क्या होती। दे आर द कलेक्शन of common noun, collections of common nouns। ये क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स के क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं। दे आर एक्चुअली the collection of same type या फिर स्पेसीज, या फिर अपन क्या कह सकते हैं? स्पेसीज of same common nouns। तो देखिए साथियों, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है दे आर द कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स, दे आर एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप और स्पेसीज ऑफ सेम कॉमन नाउन। तो देखिए साथियों, ये कॉमन नाउन का क्या होता है? कलेक्शन होता है। ये कॉमन नाउन का क्या होता है? कलेक्शन होता है। ये केवल कलेक्शन ना होकर के वास्तव में ये एक ही जैसे एक ही प्रजाति के जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। तो देखिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। तो देखिए, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया। अब अपन कुछ इसके एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, मैं यहां पे एग्जाम्पल लिख दूं, गैंग। क्या एग्जाम्पल लिख दिया मैंने? गैंग। गैंग के आगे मैं यहां पे लिख दूं टीम। क्या लिख दूं साथियों? टीम। टीम के आगे मैं यहां पे लिख देता हूं बैच। क्या लिख देता हूं? बैच। ऐसे ही मैं बैच के साथ साथ लिख देता हूं स्टाफ। क्या लिख देता हूं? स्टाफ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे देखिए मैंने लिखा है गैंग, टीम, बैच और स्टाफ। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं यहां पे फैमिली। क्या लिख सकता हूं? फैमिली लिख सकता हूं। और यहां पे मैं लिख सकता हूं क्लास। क्या लिख सकता हूं? क्लास। तो देखिए, ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे गैंग, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, आपने सुना होगा, लुटेरों का दल। किसका दल? लुटेरों का दल। तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। गैंग के अंदर क्या होते हैं? एक से ज्यादा मेंबर होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। टीम, टीम के अंदर आपको पता है, जैसे क्रिकेट की टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। तो ये भी क्या हुई? कलेक्टिव नाउन हुई। बैच, जैसे हमारे बैच में मैं कह दूं देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन आवर बैच। तो हमारे बैच में कितने विद्यार्थी थे? 50 विद्यार्थी थे। तो ये भी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। स्टाफ, मैं कह दूं देयर आर 20 स्टाफ इन माय इंस्टीट्यूट। हमारे इंस्टीट्यूट में कितने स्टाफ हैं?
20 स्टाफ है, तो ये भी क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। फैमिली मैं कह दूं देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो इन 6 का क्या हुआ, ये कलेक्शन हुआ, और वो कलेक्शन क्या कहलाया, फैमिली कहलाया। मैं कह दूं देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लासरूम, तो ये जो 100 स्टूडेंट्स की जो गैदरिंग है, ये गैदरिंग क्या कहलाएगी, क्लास कहलाएगी। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हुए, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हुए। तो साथियों मुझे लगता है आपको जो इंट्रोडक्शन है या फिर जो स्टार्टअप है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसके बाद में अपन बात करेंगे